भगवान की पावन रसमयी कथा को हम लोग नित्य निरंतर सुनते आ रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस है। कथा प्रारंभ हो रही है। समय कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। देखिए आज पंचम दिवस आ गया, कथा के 4 दिन बीत गए, आज 5वां दिन आ गया और पता भी नहीं चल पाया। ऐसे ही दिन पर दिन हमारी आयु कम होती जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, गई बहुत थोड़ी बची नारायण रुचित, काल चिड़ैया चुग रही निस दिन आयु खेत। लोग कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं। अरे साहब, बड़े हम उस दिन थे जब हमारा जन्म हुआ था, अब तो रोज रोज हम छोटे पड़ते जा रहे हैं। हाँ? गई बहुत थोड़ी बची नारायण अवचेत, काल चिड़िया चुग रही निस दिन आयु खेत। रोज हम हर सूर्यास्त के साथ में हमारे जीवन का एक दिन कम पड़ जाता है। जिंदगी रोज पर रोज घटती जा रही है, हमें लग रहा बड़े होते जा रहे हैं। यही संसार है। इसलिए क्या करें? बोले गई बहुत थोड़ी बची, जो निकल गई है उसे छोड़ो, जो बची है उसे भगवान के चरणों में लगा दो, पछताना नहीं पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज की कथा में आप श्रवण कर रहे थे। ध्रुव जी की आयु केवल 5 वर्ष की है और 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान को पाने के लिए घर से निकल पड़े। सोची, हमारी इतनी आयु हो गई और इतनी आयु होने के बाद भी हमने अभी तक परमात्मा को पाने का एक प्रयास भी नहीं किया। अरे प्रयास की छोड़ो, प्रयास तो बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है। हमने मन में एक बार सोचा भी नहीं कि हम पाए भगवान को। सब अपने अपने कर्म से लगे हैं, अपना अपना काम सब करते जा रहे हैं। धन्य है ध्रुव जी महाराज, धन्य है श्री प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने कह दिया दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। अपने पिता से कह दिया, पिताजी खंभे पे भगवान है। और देखिए, भक्त का जब संकल्प होता है, भक्त का जब भाव होता है, तो भगवान को आना पड़ता है। आ गए भगवान, खंभा चीर कर प्रकट हो गए। अभी आगे कथा में आप श्रवण करेंगे। कल कथा में आप श्रवण कर रहे थे, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु है, माता सुरुचि ने घर से निकाल दिया, धक्का दे दिया कि जाओ तुम उस अभागिन के बेटे हो, इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाकर के तप करो। तप करने से जब तुम्हें भगवान मिलेंगे तो उनसे मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तभी इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, लौट आए, अपनी माँ से रोने लगे, माँ क्या आप अभागिन हो? माता सुनीति कहती है, बेटा यदि मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूँ, और अभागिन ऐसी हूँ कि देखो अपने 5 वर्ष के बेटे को अपने पिता के दर्शन नहीं करा पाई, इतनी तो मैं अभागिन हूँ। सत्य कहा है तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने, सत्यम सुरुच्या विहिता भगवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। सत्य कहाँ है? जाओ, जाकर के भगवान का भजन करो, भजन करने से भगवान मिलेंगे। बस इतनी सी बात माता सुनीति ने कह दिया अपने बालक से। ध्रुव जी छोटे हैं, ध्रुव जी कहते हैं, माँ ये भगवान कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं भगवान? छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक है, वो क्या समझेगा? ध्रुव जी ने कह दिया, माँ कहाँ रहते हैं भगवान? आज माँ अपने बेटे को समझा रही है, बेटा जैसे दूध के कण कण में घी होता है, दूध के कण कण में घी होता है, ऐसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा होता है।
फर्क इतना है कि दूध में घी दिखाई नहीं देता है, बस दूध से घी तक की जो दूरी है, जो बीच का क्रम है, दूध को जमाओ, उसका दही बनाओ, दही का मंथन करो, उसमें मक्खन निकलेगा, उसे पकाओ, फिर घी बनेगा। मक्खन से तभी आएगा घी जब उसे गर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही अपने आप को तपाना पड़ेगा, बिना तपाए भगवान कहाँ मिल जाएंगे। सृष्टि के कण-कण में परमात्मा ठीक उसी तरह है जैसे एक पुष्प में सुगंधी व्याप्त है। पुष्प के कण-कण में सुगंधी है, पर आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर अनुभव होता है। जब वायु चलती है तो अनुभव में जरूर होता है। ऐसे ही सृष्टि के कण-कण में परमात्मा व्याप्त है, आंखों से देख नहीं सकते हैं, पर अनुभव तो कर सकते हैं। कैसे? भक्ति करके। हाँ, हमारे हाथों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गंदगी पाई जाती है, हमारे हाथों में बैक्टीरिया होते हैं, पर इन आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसे देखने के लिए एक यंत्र होता है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। उसके द्वारा हम हाथों की गंदगी को देख पाते हैं। सोचो, बिना यंत्र के हम गंदगी को नहीं देख पाते हैं, तो क्या बिना मंत्र के परमात्मा को देख लेंगे? कैसे संभव है? राम नाम एक मंत्र है, तजते वचन कठोर। भगवान को पाने के लिए राम नाम का मंत्र होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, तो पाने के लिए माँ ने कह दिया जाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे, बस इतनी सी बात कह दी, ध्रुव जी चल पड़े। अति हरि कृपा जाय पर होई, 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 पाव गए जैसे ही माँ ने कहा कि बेटा सृष्टि के कण-कण में परमात्मा है, ध्रुव जी महाराज चल पड़े। और भगवान भी उसे ही मिलते हैं जो अपने चरणों से चलकर प्रयास करता है। अति हरि कृपा जाय पर हुई, पाव गए यह मार्ग सोई। आग लग गई है और हम भक्त हैं, यदि हम भक्त हैं और आग लग गई है हमें पता नहीं चला है, तो भरी आग में यदि हमने भक्ति की है तो परमात्मा की कृपा ऐसी होगी कि उस आग में हम जग जाएंगे। लेकिन उस आग से निकलकर बाहर जाना हमें ही पड़ेगा। यदि हम चाहें कि हम भक्त हैं और भगवान आएंगे हमें उठाकर के बाहर ले जाएंगे, तो इसमें हम भक्त होने का प्रमाण नहीं बल्कि मूर्ख होने का प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, यदि हम भक्त हैं, हमने कभी जीवन में भक्ति की है, सत्संग किया है, तो प्रभु की कृपा ऐसी होगी कि भरी आग में हमें पता नहीं चला होगा, हम सो रहे होंगे तो जग जाएंगे, पर बाहर जाना हमें ही पड़ेगा। और नहीं जाएंगे तो जल जाओ। हाँ, फिर भगवान की गलती नहीं होगी। अपने पैरों से चलकर प्रयास करना चाहिए जो ध्रुव जी कर रहे हैं। छोटी सी अवस्था है, 5 वर्ष के हैं, चल पड़े घर से, लेकिन बिनो गुरु भावा निधि तरय न कोई। बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है, गुरु तो करना ही पड़ता है। हाँ, ध्रुव जी महाराज चले तो सही पर गुरु नहीं किया है, कैसे होगा? नारद जी महाराज आ गए, रास्ते में मिल गए,
नारद जी महाराज आए और नारद जी को जैसे ही ध्रुव जी ने देखा चरणों में दंडवत करने लगे। संत का आगमन हुआ है। हाँ? संत का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए अब जीवन सार्थक हो रहा है। हाँ? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पहुंच गए और पूछ रहे हैं भैया बताओ ये बालक कहाँ है। पान वाले ने कहा अभी तो यही था, अब कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, अब खुद ढूंढो। अब खान साहब निकले बाहर और ढूंढने लगे कि बालक कहाँ मिलेगा। लोगों से कह रहे बताओ श्याम कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा कि तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो उसका हुलिया तो बताओ, वो दिखता कैसा है। रसखान जी ने जो छवि देखी उसी को प्रस्तुत कर दिया। हाँ वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। ओ बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके गजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी हो, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। आज रसखान जी ने जैसा ही ये दृश्य बताया कि वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, हाँ उसके बाल घुंघराले हैं, आंखों में काजल लगा है, पाँव में घुंघरू पहने हैं। जैसे ही ये छवि का वर्णन किया सामने वाला व्यक्ति समझ गया। अब सामने वाला कह रहा है हाँ समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो जो है बाके बिहारी उसे तू ढूंढ रहा है। वो है बाके बिहारी उसे तू ढूंढ रहा है। हाँ कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके हो, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ
वाला समझ गया। सामने वाले ने कहा भैया तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो ना वो वृंदावन बिहारी है, जाओ वो तुम्हें वृंदावन में ही मिलेंगे। आगे रसखान जी देखिए भाव ऐसा था, उत्कंठा प्रभु से मिलने की इतनी बढ़िया थी कि चल पड़े। ट्रेन पकड़ी, आगे वृंदावन। वृंदावन आए, अब वृंदावन में सबसे पूछ रहे हैं भैया बताओ ये श्याम कहाँ मिलेगा। लोगों ने बिहारी जी का मंदिर बता दिया, जाओ वहीं मिलेंगे। रसखान जी पहुंच गए मंदिर और जैसे ही अंदर जाने लगे मंदिर में तो बाहर ही पुजारियों ने रोक दिया, रुक जाओ तुम अंदर नहीं जा सकते हो। रसखान जी कहते बहुत जरूरी काम है, जाने दो, और अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो पुजारियों ने कहा तुम जाति के मुसलमान हो, तुम अंदर नहीं जा सकते मंदिर में। रसखान जी वहीं बैठ गए और पंडित जी से, पुजारी जी से कह रहे हैं हाँ मुझे ना रोको भाई, मेरी समझा मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने तो दो, बहुत है काम जरूरी। और जब पुजारियों ने रोका तो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए कि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, कोई बात नहीं है, वो तो अपने घर से कभी ना कभी बाहर आएंगे और जब आएंगे तब मैं चरण पादुकाएं पहनाऊंगा। हाँ सीढ़ियों पे मंदिर की डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही हो, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। रसखान जी बैठे रहे वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं। पूरी रात बीत गई, सुबह होने वाली अभी हुई नहीं है, सुबह होने वाली है, मंदिर बंद है। और जैसे ही सुबह होने वाली थी तभी उनके कानों में पायल की आवाज आने लगी, छन छन। रसखान जी ने चारों तरफ देखा, आगे पीछे देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उनके कानों में कोई आहट सी आई, कभी बन के कानों में कोई आहट सी आई, कभी उनके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो दाएं बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में ही हो, झुकी नजर तो कदमों में, बैठा था शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
जी ने चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया, और जैसे ही उन्होंने नजरों को झुकाया तो उन्हीं के कदमों में आज बाल गोपाल हमारे बांके बिहारी बैठे। बोले बांके बिहारी लाल की, आज भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही रसखान जी ने देखा, अब पहला काम बस वही करने जा रहे हैं जो चरण पादुकाएं लेकर आए थे ना, खुशी से गदगद हो गए और चरण पादुकाएं पहनाने जा रहे हैं। प्रभु खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही बढ़ाया, पाँव जैसे ही बढ़ाया। आज रसखान जी खुश हो गए, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि एक कामना लेकर के आए थे कि मैं प्रभु को चरण पादुकाएं पहनाऊंगा, वो पूरी होने वाले। हाँ, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर फिर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही बढ़ाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल हो, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए जिनके पाँव। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। आज रसखान जी ने जैसे ही चरण पादुका पहनाने के लिए पाँव उठाया तो ऐसा दृश्य देखते हैं कि भगवान के पैरों में छाले पड़ गए हैं और छाले भी फूट चुके हैं, कांटे लग गए हैं, रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है। रसखान जी कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि ये बालक अगर नंगे पांव चलेगा तो इसके पैरों में कांटे लग जाएंगे, वही हुआ। आज भगवान से कहते हैं प्रभु आपको आने में इतनी देर थी तो हमें बताया होता, हम ही आ जाते, हम तो आए भी थे पर आपके सेवादारों ने हमें बाहर ही रोक दिया। हाँ, ऐसा भी होता है। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। रसखान जी ने जैसी ये बात कही, भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसे। मेरा भक्त जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। तुमने मेरा दर्शन किया था बाल रूप में और बाल रूप भी मेरा गोकुल में था। मैं गोकुल से पैदल चलकर आया हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए मेरे पाँव में छाले पड़ गए, कांटे लग गए। हाँ, छवि जैसी तो मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया।
तुझसे मिलने आया, उसी रूप में तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया हो, गोकुल से मैं चल कर आया, तेरे लिए ब्रज धाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम। बहुत देर तक बातें हुई रसखान जी की। रसखान जी ने बहुत बातें की और जैसे ही प्रभु ने बोलना प्रारंभ किया तो प्रेम में ऐसे डूब गए रसखान जी कि वहीं बैठे के बैठे ही रह गए। हाँ, शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा बस मुझको दे दो तेरे चरणों में ठिकाना, कहा बस मुझको दे दो तेरे चरणों में ठिकाना, कहा बस मुझको दे दो तेरे चरणों में ठिकाना। तो मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे आज ये ठान लिया है। और लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। शाम प्रेम रस घर सासन हो, शाम प्रेम रस घर सासन, धाम बनारस धाम बताओ कहाँ मिलेगा वो बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम। कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ, कहाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने रसखान को दर्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि कहाँ है भगवान? भगवान केवल भाव में है। रसखान जी के अंदर भाव था। सोचो, वो रसखान जो जाति के मुसलमान थे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं कर दी कि आज उनके पद हम लोग गा रहे हैं। बड़े बड़े संत उनके पदों को गा रहे हैं। ऐसे रसखान जी हुए। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने की कठिन तपस्या की और 5 महीने में जब भगवान नहीं मिले, 5वां महीना पूरा होने वाला है, तो क्या किया? बोले प्राणायाम साधा, प्राण वायु को साध लिया, सारी हवा उनके अंदर समा गई। अब तो संसार के सारे प्राणी तड़पने लग गए, देवता इंद्र आदि सब घबरा गए, दौड़े प्रभु के पास गए। प्रभु, ये कौन है? दैत्य है, राक्षस है, भक्त है, कौन है हमें नहीं पता, पर ऐसा भक्त ऐसा भाव कर रहा है कि हम तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं, हमारा तो गला ही अवरुद्ध हो रहा है, जाइए जाकर के दर्शन दीजिए। जैसे ही इतनी बात सुनी, भगवान कहते हैं कि है तो ये भक्त ही, और ध्रुव जैसे भक्त को मैं दर्शन देता नहीं हूँ, ध्रुव जैसे भक्त का तो मैं स्वयं दर्शन प्राप्त करता हूँ। आज भगवान करुणासीन होकर के दौड़ पड़े, आए ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी आंखें बंद किए हुए हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने आंखें बंद करी है, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने देखा ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे हैं, तो जिस छवि को अंदर दर्शन कर रहे हैं मन में ध्रुव जी, वो छवि भगवान ने खींच ली, अपने अंदर समाहित की, और उसी छवि में आज ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दे दिया। बोले भक्त और भगवान की। आज भक्त के लिए भगवान आए, भगवान ने दर्शन दे दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी खड़े हैं,
ध्रुव जी को कोई ज्ञान ही नहीं है, क्या कहें, शब्द ही नहीं है। तो क्या किया, भगवान कहते हैं प्रस्पर्श बालम, सुखदेव भगवान लिखते हैं कृपया कपोले। आज भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के गालों से, सारे वेद पुराणों का ज्ञान हो गया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, प्रभु यो अंतः, जिस प्रकार आप अभी हमारे अंतःकरण में विराजमान थे ना, आप उसी प्रकार से सदा सर्वदा के लिए मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। ये वाणी सदा आपके गुणों को गाती रहे, हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, बस ऐसा आशीर्वाद, इतनी सी कृपा कर दीजिए ना। बड़ी सुंदर स्तुति गाई, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। जाओ, तुमने कामना की थी ना कि मुझे राजगद्दी मिले, जाओ 36,000 वर्षों तक अखंड राज्य करो। देखिए एक ध्रुव जी महाराज हैं, कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि माँ ने कहा था कि बेटा जाओ जंगल में जाकर के तप करना, तप करने से भगवान मिलेंगे, मांगना क्या है तो माँ ने बताया ही नहीं था। ध्रुव जी ने कुछ कहा ही नहीं। आज हमारी प्रवृत्ति कैसी है, बोले हम 10 पैसे का कपूर भी यदि जला दें तो लाइन लगा देते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, ये दे दो। अरे मांगना क्यों, ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और तप करने के बाद भी भगवान मिले, फिर भी कुछ नहीं मांगा। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहां जाने के बाद भी लाइन लगा देते हैं, प्रभु हमें घर दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, व्यापार दे दो। हाँ, इसी के लिए भक्ति की थी, इसी दिन को दिखाने के लिए क्या मंदिर गए थे? हाँ, ये भक्ति नहीं है साहब, ये तो सौदा हो गया। हमने आपका काम कर दिया, आपने हमें उसके बदले में कुछ पैसे दे दिए, तो वो भक्ति कहाँ गई? हमने आपका काम किया, आपने उसके बदले में हमें कुछ दे दिया, पैसे दे दिए, तो वो हमारा एहसान आपके ऊपर नहीं रह गया, क्योंकि आपने उसकी मजदूरी हमें दे दी। ऐसे ही मंदिर में जाओ, पर मंदिर में जाने के बाद कुछ मांगो मत, प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो दीजिए, क्योंकि यदि हम मांगेंगे तो हम अपने हिसाब से मांगेंगे, वो देंगे वो अपने हिसाब से देंगे। हाँ, मांगने से हम अपनी ही इमेज को घटा लेते हैं, इसलिए मांगे क्यों? एक तरफ हम भगवान से कहते हैं प्रभु नहीं चाहिए धन और दौलत ना कोई भी, माया रख लो प्रभु सेवा में मुझको, इस आशा से आया। बस प्रभु हमें अपने चरणों में लगा लीजिए। एक तरफ भगवान से कहते हैं प्रभु हमें कुछ चाहिए भी नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन पाओ। प्रभु सब कुछ आ जाए, सुख भी आ जाए, संपत्ति आ जाए, शरीर के कष्ट भी चले जाए, सब कुछ मांग भी रहे हैं और कहते हैं प्रभु सब कुछ आपका है। कैसे? मंदिर में गए, भगवान के सामने खड़े हैं, कहते हैं प्रभु तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु सब आपका है। अब बाहर निकले तो कहते चप्पल कहाँ गई, गाड़ी कहाँ गई? बताइए, ये बेईमानी है भगवान से, बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। बताओ ऐसा करना चाहिए? आपको क्या लगता है करना चाहिए? हाँ, मैया बता रही है नहीं करना चाहिए, तो क्यों करती हो माँ?
मांगना तो चाहिए ही नहीं। मांगने से हम अपने ही इमेज को खराब कर लेते हैं। नहीं मांगेंगे तो भगवान अपने हिसाब से देंगे। ध्रुव जी ने मांगा नहीं, भगवान ने 36,000 वर्षों तक अखंड राज्य दे दिया। जाओ, हो सकता था ध्रुव जी मांगते तो क्या मांगते, थोड़ा सा धन मांग लेते, संपत्ति मांग लेते, जीवन मांग लेते, और क्या मांगते, पर नहीं मांगा तो सब कुछ दे दिया भगवान ने। जाओ 36,000 वर्षों तक अखंड राज्य करो। ध्रुव जी ने आकर के राज्य किया। उनके भाई को उत्तम को यक्षों ने मार दिया था, ध्रुव जी ने बदला लिया है। वही माता सुरुचि जिसने गोद से भगा दिया था, आज वही लाइन में खड़ी है आरती उतारने के लिए ध्रुव जी की। आपका कोई अपमान कर दे, अपमान का बदला लेना हो तो इस प्रकार लीजिए कि वो आपका सम्मान करने को तरस जाए। गाली दे देंगे अगर वहां पर, अपशब्द कह देंगे, उससे क्या होगा? हाँ, एक तरफ उसने कुछ कहा और हमने भी कुछ कह दिया, तो हमें और उनमें अंतर क्या रहेगा? इसलिए सहन करो। हर चीज समय पर हो जाती है, समय समय पर होता है। समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। हर चीज अपने समय पर हो जाती है। आपसे किसी ने अपशब्द कह दिए, कोई बात नहीं है, संतोष करिए, संतोष में बड़ा फल है। ध्रुव जी की आरती उतारी है माता सुरुचि ने। ध्रुव जी ने बहुत राज्य किया, 36,000 वर्षों तक राज्य किया। आखिरी में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सशरीर अपने शरीर के साथ में भगवान के धाम को जा रहे हैं, विमान में बैठ। और जैसे ही विमान को चलाया गया, सही अपनी माता सुनीति की याद आई कि जिस माँ ने मुझे इस भक्ति के मार्ग से जोड़ दिया, आज मैं उसे माँ को पीछे भूल आया। आज पार्षदों से कहते हैं रुको, मुझे अपनी माँ को साथ में ले चलना है। पार्षदों ने कहा भैया देखो, आगे एक विमान और जा रहा है, उसमें और कोई नहीं, आपकी माँ है। सोचो कि जिस घर में ध्रुव जैसा भक्त हो जाए, जिस माँ ने ध्रुव जैसे भक्त को जन्म दे दिया, वो माँ भला पीछे कैसे रह सकती है? हाँ? एक भक्त खुद तो तरता ही है, खुद तो भगवान के धाम को जाता ही है और अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, या माता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। कहते हैं माँ यदि अपने बेटे को अच्छे संस्कार ना दे पाओ ना, तो बांध रहो अच्छा है, पर अपने बेटे को गलत संगति से मत जोड़ो। अपने बेटे को भक्त बनाओ। जननी जने तो भक्त जने, या दानी को जन्म दो, दाता या सूरवीरों को जन्म दो। और नहीं कर सकते हैं यदि ऐसा, तो या से तो बंध्या भली, बांध रहो, वो ठीक है। काहे गवावे नूर। कहते हैं एक प्रसव में इतनी पीड़ा होती है माँ को बच्चा जन्म देने में कि शरीर की बड़ी बड़ी 7 हड्डियां एक साथ टूट जाए, इतनी पीड़ा होती है। बताओ, इतनी ताकत को अपने आप गवा रहे हैं और फिर भी भगवान के भक्ति से हम ना जुड़ पाए, भगवान के भक्ति से अपने बच्चों को ना जोड़ पाए, तो ये जीवन किस काम का? आज ध्रुव जी की माँ का कल्याण हुआ, ध्रुव जी सशरीर पहुंच गए भगवान के धाम को। आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी हमें दर्शन दे रहे हैं। ये भक्ति का प्रभाव है।